के भावों में बहुत सारी बढ़ोतरी देख रहे हैं और दिन ब दिन शेयर मार्केट का इंडेक्स बढ़ते जाता है, तो हमको भी ये लगता है कि क्यों ना हम इस बहती गंगा में अपने हाथ धो लें और कुछ कमाई ये स्टॉक मार्केट से हम भी कर लें। तो जो लोग नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि आईपीओ मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे नई नई कंपनियाँ जो मतलब बिजनेस में नई नई है, कई सालों से है, लेकिन पहले बार आम निवेशक को अपना पार्टनर बनाना चाहती है। तो ये एक और कभी कभी जब सेकेंडरी मार्केट जिसको कहते हैं, जहाँ पे आप देखते हो इंडेक्स बढ़ते जाता है, वहाँ पे जब भी सेकेंडरी मार्केट बहुत स्ट्रांग होता है तब बहुत सारे आईपीओ मार्केट में आते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो ये इस श्रृंखला में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देती रहती हूँ अलग अलग कंपनियों के बारे में। तो आज भी मैं आपको कुछ कंपनियों के बारे में जानकारी दूंगी जो अगले हफ्ते में हमारे स्टॉक मार्केट में ये कंपनियां आईपीओ के ऑफरिंग्स देने वाली है। तो एक कंपनी है कार ट्रेड। ये कार ट्रेड करीब 2000 साल में शुरू हुई थी और इसको करीब 21 साल से मार्केट में है। इनका बिजनेस ये है कि ये अलग अलग तरह के व्हीकल्स, जैसे कि 4 व्हीलर हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, स्कूटर्स हो, रिक्शाज हो, ये सारे जो अलग अलग व्हीकल्स है, इसको ये एक बाइंग एंड सेलिंग का प्लेटफॉर्म देती है। मतलब अगर आपको नई कार लेनी है, सेकंड हैंड कार लेनी है या तो कार बेचनी है, तो आप इस कार ट्रेड के आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। यहाँ पे कई सारे कार के डीलर्स जुड़े हैं, कार के मैन्युफैक्चरर्स जुड़े हैं, इंश्योरेंस कंपनियां जुड़ी है और एनबीएफसी भी जुड़ी है कि जहाँ पे वो कार के सामने लोन देते हैं और बाद में उनको पैसे अगर कार ओनर नहीं देता ईएमआई, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे आके कार बेच सकते हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी है कि बहुत सारे कस्टमरों से जुड़ी हुई है और बहुत सारे ट्रेड भी इस प्लेटफॉर्म पे होते हैं। लेकिन ये जो एक आईपीओ है, ये हमारे रिसर्च डिपार्टमेंट ने इसको रेकमेंड नहीं किया है और उसकी मैं आपको वजह भी बताती हूँ। क्योंकि इसका जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, मतलब कि अगर ये 1 रुपया कमाती है तो आपसे 83 रुपीज़, मतलब 83 रुपीज़ का इसका प्राइस अर्निंग रेशियो है। और जैसे मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि 15 से 20 का प्राइस अर्निंग रेशियो ये थोड़ा रीजनेबल रहता है, लेकिन 83 का जो प्राइस अर्निंग रेशियो है ये बहुत ही ज़्यादा है। मतलब उसकी कमाई की अपेक्षा में ये बहुत ज़्यादा प्राइस इन्वेस्टरों से मांग रही है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऑनलाइन की जो कंपनियां हैं ये हमेशा बहुत बड़े पी में आती है। तो एक ऑनलाइन कंपनी को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि इसका पी बहुत हाई है। हाँ, हाई ज़रूर है। और दूसरी है ना, इसके बैलेंस शीट में एक एडजस्टमेंट है। इसकी एडजस्टमेंट ऐसी है कि इन्होंने डिफर्ड टैक्स का बहुत बड़ा इन्होंने क्रेडिट लिया है। डिफर्ड टैक्स का मतलब होता है कि हमने लॉस किया है और ये लॉस के सामने जो टैक्स डिडक्शन मिलेगा वो हमको फ्यूचर डेट में, कि ताकि जब हम प्रॉफिट करेंगे तब हमें ये लॉस हमको सेट ऑफ मिलेगा और हमें तब टैक्स देना नहीं पड़ेगा। तो ये जो फ्यूचर अर्निंग्स का जो डिफर्ड टैक्स का क्रेडिट लिया है, अगर हम इसको हटा देते हैं तो ये कंपनी की 200 रुपये की पी है। मतलब ये बिल्कुल खतरे वाले जोन में है। इसलिए हम ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम ये आपको रेकमेंड नहीं करते। लेकिन जैसे सब ऑनलाइन कंपनियां हैं, हमारे मार्केट में भी आज इस कार की भी काफ़ी फैंसी है और इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 14,500 रुपये का है। तो अगर आप 14,500 रुपये का रिस्क लेते हो और ये इश्यू आपको अगर लग गया और ये आप इश्यू के लिस्टिंग के दिन अगर बेच सकते हो, तो इसमें कुछ मामूली लॉस हो सकता है या तो कुछ प्रॉफिट भी हो सकता है। तो ये एक शेयर ऐसा है कि लॉन्ग टर्म लिस्टिंग के लिए रेकमेंडेड नहीं है। लेकिन मार्केट का ट्रेंड देखते हुए अगर आपने इसमें 14,500 डाले तो आपको बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर आप लिस्टिंग के दिन ये शेयर को बेच देते हो और अपनी कैपिटल इस कंपनी में से वापस ले लेते हो। तो ये हुई कार ट्रेड की बात। तो आप हमारी वेबसाइट है investments.com, आप उस पर जाइए। उस पर आप 2-3 स्टेप्स में आप ये इश्यू में अप्लाई कर सकते हो। हमारे यहाँ पे कोई नई भी केवाईसी खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास डीमैट अकाउंट
और आपके पास UPI ID, अगर ये दो चीज़ हो तो आप बिल्कुल आसानी से आप इस इश्यू में इन्वेस्ट करते हो और आपका इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है ये सिर्फ 5 दिन तक सिस्टम में रहेगा। उसके बाद में अगर आपको शेयर नहीं लगे तो ये पैसे तुरंत वापस आ जाएंगे। तो ये बात थी कार ट्रेड की। धन्यवाद।